हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर की लेट नाइट फीलिंग्स क्या हैं। देर रात आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। रीडिंग जनरल है, आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट करती है आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाईलाइटेड साइंस बता दूं, ये साइंस आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एयर साइन के हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। नंबर्स अगर मैं आप लोगों के लिए देखूं तो 9 नंबर सितंबर मंथ यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। नंबर 4 इंपॉर्टेंट हो सकता है, अप्रैल मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 5 मई मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और नंबर 7 जुलाई मंथ की एनर्जीज यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिखाई दी हैं। यहाँ पे लियो की, एरीज की एनर्जी और टॉरस की एनर्जी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को, देख लेते हैं कि आपके पार्टनर के लेट नाइट के थॉट्स क्या हैं। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है ना कि आपके पार्टनर खुद को संभालने की कोशिश करते हैं रात के समय पे। वो परेशान है, डिस्टर्ब हैं चीज़ों को लेकर, स्पेशली आप लोगों के बीच में जो हुआ है उन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी दिक्कत में दिखाई दे रहे हैं। इस समय कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि कैसे चीज़ें सही होंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जितना भी हो सके खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों के सामने या आपके सामने ऐसा शो करने की कोशिश करते हैं कि उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा, उनकी लाइफ में और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, और भी लोग हैं उनकी लाइफ में जो उनके लिए बहुत मायने रखते हैं। तो आपका होना या ना होना इस बात से उनको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है वो अपने ट्रू फेस को आपसे छुपाते हैं, वो असलियत आपसे छुपाते हैं, वो जो रियल में फील करते हैं, उनके मन के अंदर जो रियलिटी में चल रहा होता है उन सभी चीज़ों को आपसे हाइड करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। जितना हो सके आपको मिसलीड करना चाहते हैं, एक्चुअली जितना हो सके आपको ये दिखाना चाहते हैं कि मैं स्ट्रांग हूँ, मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता तुमसे, इस रिलेशनशिप को मैं फिर से अपनी लाइफ में नहीं चाहता हूँ या नहीं चाहती हूँ। लेकिन दिल से आपके पार्टनर होप करके बैठे हैं कि आगे चलकर चीज़ें सही हो जाएं, आगे चलकर फ्यूचर में आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप फिर से बिल्ड हो, फिर से आप दोनों एक दूसरे के साथ हों, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकें। क्योंकि वो आपको बहुत मिस करते हैं, आपकी एनर्जीज़ को मिस करते हैं और कहीं ना कहीं एक जगह पर बैठकर होप करते हैं कि आगे चलकर फिर से वही एनर्जीज़ उनके लाइफ में उनको मिल पाएंगी, फिर से वही स्टेबिलिटी, वही बैलेंस, वही पीस उनको मिल पाएगा जो कि आपके साथ मिला करता था। आपके पार्टनर आपके साथ रहकर काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा पीस में रहते हैं, उनके मन में काफ़ी शांति रहती है। तो वो उसी शांति को फिर से फील करना चाहते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा एरोगेंट, इतने ज़्यादा स्टबर्न है कि इन इमोशंस को आपके सामने जाहिर ही नहीं करना चाहते, आपके सामने आपको दिखाना ही नहीं चाहते कि रियल में वो आपके लिए क्या फीलिंग्स रख रहे हैं या फिर रियल में वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। यहाँ पे खुद को बिजी रखने की कोशिश भी करते हैं, बाकी चीज़ों में ध्यान देने की कोशिश भी करते हैं ताकि आपकी याद उनको परेशान ना करे या आपके थॉट उनके माइंड में ना आए, लेकिन चाहते हुए भी आपको भुला नहीं पा रहे। जस्ट इसके बाद के थॉट्स में देखिए, यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड निकल के आया है। डेफिनेटली ना, बिना ना सोचते हुए भी, ना चाहते हुए भी आपके थॉट्स बार बार उनके माइंड में आ रहे हैं, बार बार उनके दिमाग में आपका विचार आता है, आपकी यादें आती हैं और इस चीज़ से वो कभी कभी परेशान भी हो जाते हैं। उनको ऐसा भी लगता है कि न जाने आपने ऐसा कौन सा जादू कर दिया उनके ऊपर कि वो चाह कर भी आपको नहीं भूल पा रहे। ऐसा नहीं है कि वो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़े, डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट होने की कोशिश की है, उन लोगों के साथ आगे बढ़ने की कोशिश भी की है लाइफ में। हो सकता है किसी अदर रिलेशनशिप में भी चले गए थे किसी इंसान के साथ, लेकिन वो है ना कि एक स्टेबिलिटी वहाँ पर, एक वो बैलेंस वहाँ पर, या फिर कहूँ एक वो लगाव वहाँ पे, अटैचमेंट वहाँ पे हो ही नहीं पा रहा उनसे। और उनके साथ रहते हुए भी आपको बहुत मिस करते हैं, उस थर्ड पर्सन के साथ कनेक्ट होते हुए भी आपको या सोचते हैं आपके बारे में, आपका थॉट बार बार उनके माइंड में आता रहता है। तो इस चीज़ से वो खुद भी कभी कभी परेशान हो जाते हैं कि न जाने क्यों बार बार ये मुझे याद आ रही है, मैं तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ, पर फिर भी इनके थॉट क्यों माइंड में आते हैं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि इनडायरेक्टली आपके पार्टनर की मैनिफेस्टेशंस की वजह से आपको ये फील होता होगा कि आप उनको बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि इनडायरेक्टली वो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं। तो इस वजह से इस एनर्जी को आप भी कैच कर पाते हो और आपको लगता है कि आप उनसे अटैच हो रहे हैं, उनको भूल नहीं पा रहे हैं। तो वो इस वजह से है क्योंकि आपके पार्टनर वो सब चीज़ें सोच रहे हैं। यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में ग्रोथ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। इस वक्त ना
मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनकी लाइफ में ना इनको फाइनेंशियली स्टेबल बनना है, इनको अपनी लाइफ में कुछ करना है, या ऑलरेडी अगर फाइनेंशियली स्टेबल हैं तो इनको चाहिए कि मेरा नाम बना रहे, सोसाइटी में मेरा एक नाम रहे। मैं इसके साथ अगर रिलेशनशिप में रहा, इसको मैंने इतनी भाव दिया या इसके साथ में कनेक्ट हुआ, तो शायद सोसाइटी में मेरा नाम उतना अच्छा नहीं रहेगा, या सोसाइटी के लोग न जाने मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अगर आप लोगों के कास्ट डिफरेंस है एक दूसरे के साथ, तो डेफिनेटली फैमिली भी एक्यूज़ करती होगी, फैमिली भी बोलती होगी नहीं रिलेशनशिप में नहीं रहना है, या सोसाइटी कहती होगी नहीं आप ऐसे रिलेशनशिप में कैसे रह सकते हैं। तो वही है ना कि आपके पार्टनर खुद को महान दिखाने की कोशिश, बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं समय पे, स्टबर्न है ना, बहुत ज़्यादा एरोगेंस है बहुत ज़्यादा उनके अंदर, तो उस वजह से आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, उस वजह से आपके पास चाह कर भी आपसे कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, दूरी बनाकर बैठे हुए हैं, एक डिस्टेंस क्रिएट करके बैठे हुए हैं। लेकिन वो होता है ना कि बार बार थॉट माइंड में आना, बार बार याद करना, बार बार मिस करना, वो सब चीज़ें इनके माइंड में होती रहती हैं, वो सब चीज़ें इनके माइंड में चलती रहती है। बहुत कोशिश कर रहे हैं इस वक्त आपसे डिस्टेंस क्रिएट करने की, आपको आइसोलेट करने की, आपसे बात ना करने की, और अपनी फीलिंग्स अपने इमोशंस को अपने तक रखने की। वो नहीं चाहते कि आपको पता चले कि वो रियल में क्या फील करते हैं, वो नहीं चाहते कि किसी थर्ड पर्सन को पता चले कि वो आपको याद कर रहे हैं। वो अपने और थर्ड पार्टी के बीच में कुछ भी ख़राब नहीं करना चाहते। अगर आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, जैसे कि उनकी फैमिली या कोई अदर रिलेशनशिप भी है, तो वो नहीं चाह रहे कि उस थर्ड पर्सन को पता चले कि वो आज भी आपसे कनेक्टेड हैं, या आज भी आपसे प्यार करते हैं, या आज भी आपके लिए फील करते हैं। इस वजह से वो अपनी इमोशंस को जितना हो सके उतना हाइड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन रात के समय पे उनके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा बाहर निकलते हैं। उनके इमोशन जब वो अकेले होते हैं तो उनके इमोशन उनके ऊपर हावी होते हैं। उस वक्त पे वो परेशान होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, स्टक होते हैं अपनी लाइफ में। उन्हें लगता है कि बहुत गलत डिसीजंस उन्होंने लिए हैं, इतना ज़्यादा स्टक हो गए ना अपनी लाइफ में कि कन्फ्यूजन इतना ज़्यादा बन गया माइंड में, अब उनको समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे अपनी लाइफ को ट्रैक पे लेके आएँ, कैसे सिचुएशन सॉर्ट करें, किसके साथ आगे बढ़ें, किसके साथ कंटिन्यू करें, किसके साथ रिलेशनशिप में रहें, क्या करना है क्या नहीं करना है, इस समय पे कुछ भी नहीं समझ पा रहे। और इतनी ज़्यादा स्टक सिचुएशन में जब आपके पार्टनर रहते हैं, इतना ज़्यादा जब परेशान आपके पार्टनर रहते हैं, तो उस वक्त पे उन्हें आपकी याद आती है। स्टॉकिंग की एनर्जी भी है, डेफिनेटली आपको जानने की कोशिश भी करते हैं, आपसे कनेक्ट होने की कोशिश भी करते हैं, आपको चेकआउट भी करते हैं, और कहीं ना कहीं कंपैरिजन की एनर्जी भी है। यानी कि आपको थर्ड पर्सन से काफ़ी ज़्यादा कंपेयर करते हुए दिखे हैं कि कौन बेहतर है, कौन ज़्यादा उनको सपोर्ट करता है, कौन ज़्यादा उनका साथ देता है, कौन हमेशा उनके साथ रहता था। क्या थर्ड पार्टी उनको उस तरीके से प्यार करती हैं या उस तरीके से कनेक्ट होते हैं जिस तरीके से आप उनके साथ रहते थे, क्या उतना रिस्पेक्ट वो करते हैं जितना आप करते थे। तो इस तरीके के कंपैरिजन भी आपके पार्टनर के माइंड में चल रहे हैं। ओवरऑल मुझे ये दिख रहा है कि अपने इमोशन हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इमोशन काफ़ी प्योर दिखे हैं, काफ़ी अच्छे दिखे हैं आपके पार्टनर के। सो ये आपके पार्टनर के लेट नाइट के थॉट्स हैं। होप आपके साथ चीज़ें रेजोनेट हुई हैं, आपको रीडिंग पसंद आई है। रीडिंग पसंद आई है तो इसे क्लेम कीजिए, सिनर्जीज़ को क्लेम कीजिए अपनी लाइफ में, और इस रीडिंग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।